बहुत लोग ना ब्रोटोमोटिव को हमारे करंट वर्कशॉप के हिसाब से जानते होंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा पहला नहीं, दूसरा नहीं, बल्कि तीसरा वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मुझे लगता है वो पापा का है। जो लोग इस चैनल पे नए और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, हम पुणे में बेस्ड एक बॉडी शॉप और डिटेलिंग चेन है। तो इस वीडियो में हम दिखाएंगे अपनी सबसे लेटेस्ट वर्कशॉप का कंस्ट्रक्शन। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। This video is sponsored by Budmo. Budmo are the online experts when it comes to spare parts. आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के genuine spare parts घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo has one of the largest catalogs for spare parts, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए spare parts पर 10 डे की assured return policy भी ऑफर करता है। You can check out their website and also download their app. It's available on Android and iOS both. बहुत लोग ना ब्रोटोमोटिव को हमारे करंट वर्कशॉप के हिसाब से जानते होंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारा पहला नहीं, दूसरा नहीं, बल्कि तीसरा वर्कशॉप है। इससे पहले जो हमारा वर्कशॉप था ना, वो बेसमेंट में था और वहाँ पर करीबन 4 या 5 गाड़ी एट अ टाइम आ पाती थी। जब हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्ड करना शुरू किया तो हमें भी नहीं पता था कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इतने लोग हमारा शॉप विजिट करेंगे। उस टाइम में हम लोग डिटेलिंग का काम करते थे, हम लोग जस्ट बॉडी शॉप के काम में घुसे थे। एंड आई थिंक बैक इन 2020 अबाउट मई और जून वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ बॉडी शॉप स्पेस। उस टाइम में दिमाग में यही था, जब मैं और पापा निकलते थे कि जगह देखनी है, कहीं बॉडी शॉप डालना है, पेंट बूथ डालना है, कि 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह जो है वो हमें सफाइज कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास करंटली मतलब उतना स्पेस तो है कि हम 4 गाड़ी रख सकते हैं। और ये प्लान भी कभी नहीं था कि हम लोग सब एक ही जगह पे लेके आएँ और एक साथ पूरा वर्कशॉप करें। तो उस टाइम जब हम देख रहे थे तो 2-3 अच्छी जगहें मिली, बट सब जगह यही था कि मैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करूँगा, कैश में पेमेंट लूँगा। हम वो चीज़ नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारी खुद की जगह तो है नहीं, हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डर तो नहीं होना चाहिए कि कल को लैंडलॉर्ड हमें वहाँ से हटा देगा। किस्मत से वडगांव शेरी, जहाँ पर ये हमारा करंट वर्कशॉप है और आप जो हर वीडियो में देखते हो, ये वर्कशॉप हमें मिला जो 4000 स्क्वायर फीट का पहले से बना हुआ था ऑलरेडी। पर प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर हम लोग पेंट बूथ नहीं बिठा सकते थे, तो हमने जस्ट उसी के बाजू में 20 बाय 100 का एक प्लॉट लिया, जिसको हमने थोड़ा हाइटेड बनाया, क्योंकि पेंट बूथ को ना अबाउट 15 to 16 फीट हाइट लगती है। हाँ, ऑफिस है, ऊपर सारा ऑफिस है और इधर अपना स्टोर बनेगा आगे जाके। तो ये कॉलम सीधा इस पाइप पे बैठा। तो मैं बैकग्राउंड से एक आर्किटेक्ट हूँ और जस्ट लाइक हमारी लास्ट की जितनी भी 2 दुकानें बनी हैं वो भी मैंने ही कुछ हद तक डिज़ाइन करी थी। तो ये वाली वर्कशॉप का भी डिज़ाइन मैंने ही बनाया और चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि एक तो हम ऐसी जगह पे बना रहे थे जहाँ पे 2 वर्कशॉप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, हाइट अलग अलग थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला था। वेंडर्स भी हमने बहुत सारे चुने, 2-4 वेंडर्स आए, अपने अपने आइडिया देके जाते थे, अपने अपने बजट देके जाते थे, पर कोई फाइनल ही नहीं हो रहा था। फिर फाइनली हमें एक बंदा मिला जो पहले भी हमारा काम कर चुका था। हमने उसको बोला तू बना ऐसे ऐसे करके, उसको पूरा डिज़ाइन दिया। मेरे हिसाब से तो डिज़ाइन कुड हैव बीन बेटर, डिज़ाइन तो एनी डे बेटर हो सकता है, बट अपनी यूटिलिटी को समझते हुए हमने कुछ ऐसा वर्कशॉप बनाया जहाँ पे हम वीडियो शूट कर सके, थोड़ी स्पेशियस जगह हो और सामने के एरियाज कवर करके हमारे डिटेलिंग के बेस भी जो हैं वो कवर्ड रह सके, डस्ट फ्री रह सके। मेज़नाइन हमने पूरा सोच के बनाया कि हम ऑफिसेज डिज़ाइन करें जहाँ पे लोग आके बैठ सके।
अपना काम कहाँ तक है? अपना काम तो आया पूरा आधा तो हो गया अभी, तब समझ के चलो 45% काम हो गया अभी। कुछ भी 2-2 पोते का माल हम एक ही साथ खा लाते, 40 कॉलम का माल एक दिन में डालते हैं, ऐसा इधर करके टैगो का पावर है हमारा, बोलने का ऐसा ना डायरेक्ट। थोड़ा डाउन हो गया है। डाउन हो गया क्या अभी? एक 90 मांगता है क्या आपने को? शाम को मांग देगा। सर हाइट ज़्यादा है, वो पूरा एरिया हाइट ज़्यादा है, ठीक है ना? लेवल एकदम परफेक्ट आना चाहिए। सीधा सा हिसाब वही है। इस वर्कशॉप को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो मुझे लगता है वो पापा का है। पापा ने हमें ना ही सिर्फ गाइड किया है चीज़ों के थ्रू, पर चाहे वो वेंडर सिलेक्शन हो, उनके साथ रेट फाइनलाइजेशन हो या सुपरविजन हो, उनके पीछे भागना हो, वो सारे काम पापा ने देखे। हम लोगों ने दुनिया तो देख ली है इतनी उम्र में जितनी देख सकते थे, बट हम अभी भी थोड़े कच्चे हैं उन चीज़ों में। प्रैक्टिकलिटी की बात जहाँ आती है और इन लोगों को मैनेज करके चलना और इनसे काम निकलवाने की जहाँ बात आती है, वो सारा काम पापा ने संभाला। पापा ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें और उनसे जो भी लड़ाइयाँ और झगड़े होते थे वो सब संभाल लेते थे, और हम भी बैक ऑफ द माइंड हमेशा चिल होके रहते थे कि यार पापा है, पापा देख लेंगे। तो उनके साथ भी काम करने में बड़ा मज़ा आया, गालियाँ भी बहुत सुनी, बट बहुत मज़ा आया। तो अगर पापा शायद ये प्रोजेक्ट नहीं देख रहे होते या वहाँ पे नहीं होते तो 10 महीने तो छोड़ो, शायद 10 साल में भी एक वर्कशॉप नहीं बन पाती। ये भी सच बात है। इधर क्या पागल हो यार, गाड़ियाँ इधर उधर कर करके यार, एक के बाद एक इधर लगानी है अभी सारी गाड़ियाँ। अब इधर का भी लेवल करना है, कंक्रीट भी करना है, जगह नहीं है। पर जब बन जाएगा बहुत मस्त लगेगा। नहीं, मेरा तो मन कर रहा है इसको खुला छोड़ दूं ऐसे ही। यहाँ एक्सप्रेस चलाने में मजा आएगा। है कि नहीं? A few moments later. जब बात आई ये नया एक्सपेंशन करने की, ये वर्कशॉप खड़ी करने की, तो सबसे बड़ा चैलेंज था बजट। ऑब्वियसली सबकी लाइफ में वो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। हमारे केस में भी वही प्रॉब्लम था। हम ग्रो अच्छा कर रहे थे, बट जितना भी फाइनेंस हमें ऑलरेडी आ रहा था वो सारा का सारा हम ऑलरेडी बिजनेस में लगा चुके थे। तो वो आइडिया तो बना लिया कि ये लेंगे, और लैंडलॉर्ड से बात भी कर ली कि यहाँ पर नई जगह हमने बनानी है, पर हम लोग के हाथ में फंड्स नहीं थे। तो जो राघव ने टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का निकाला था वो ऑन एन एवरेज अबाउट 60 to 70 lakhs के आसपास जा रहा था। और ये तो सबके साथ लाइफ में हुआ है कि जो प्रोजेक्टेड आपने एस्टिमेट बनाया है उसमें कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट रेडी होता नहीं है। इसको यहाँ से खोद के इधर चैम्बर है कहीं पे, वो चैम्बर में मिला देने का पाइप को, सीमेंट वाला पाइप मंगा दूंगा, 2 kg वाला पाइप डाल के ना, ठीक है ना। मैं और भी क्या बोल रहा था, दूसरी चीज़ ये जो अपने कैमरे जहाँ पे आ रहे हैं, एक मायने वहाँ भी लेके जाएंगे, अपना काम इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। हाँ, तो वैसे किया ना, उसको लिस्ट में भेजा था इधर से हार्डवेयर से हमने। हाँ ठीक है, मैं लिस्ट में मैच करता हूँ पापा ने क्या भेजा है उसको। ये ओके है ना सारा माल? आप मार्किंग करो चालू, आपको जहाँ पे चाहिए मैं उसको बोल दूंगा, वो लड़का लगा के रखो। अब यहाँ खड़ा हो, रेलिंग हिला, पूरी जान से हिला रहा है। हाँ, एकदम बीच में है ना, 1 2 3 4। तेरे को थोड़ा उधर होना पड़ेगा या इधर होना पड़ेगा?
तो रिस्की है तेरे लिए, मेरे पास फिर भी पकड़ने को है। मैं जा रहा हूँ भाई। भाई देखो इतना तो डेयर डेविल होना पड़ेगा अगर स्काई डाइविंग करनी है एक दिन तो। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मुसीबत थी ये सीढ़ी। ये सीढ़ी बनाने में 2 दिन गए और सिर्फ उसकी वजह से। पहले ऐसे बना रहा था, फिर ऐसे बना रहा था, फिर पता नहीं ऐसे बना रहा था, फिर इंसानों वाली सीढ़ी बनी। तो हम लोगों का ऑफिस का जो भी सेक्शन पूरा बनना है, ऊपर मेज़ानाइन जो आना है सारा, वो हम वेल्डिंग का काम कर चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी काम साथ साथ चल रहा है। बिजली का जो काम है पूरा फ्लोरिंग से सारा पाइप्स बिछाई हैं और सारे पॉइंट्स भी निकल चुके हैं। और हाँ, केबलिंग, जनरेटर की केबल डाल दी, कंप्रेसर्स की केबल डाल दी, बूथ की वायर केबल डाल दी, 15 HP का लोड की केबल डाल दी। इधर नाली बना चुके हैं। कल सुबह हो रहा है PCC। वर्कशॉप का काम करते हुए सबसे बड़ी बात होती है एक्सपेंडिचर अपना मैनेज करना। खर्चे कहाँ करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। खर्चने पे आओ तो ऐसे पैसे उड़ते हैं कि मतलब समझ में भी नहीं आता कहाँ जाए। टाइलें लेने जाओगे तो 200 रुपये की टाइल भी आती है, 10,000 की टाइल भी आती है। बट हमने हर जगह से कोशिश करी कि जहाँ जितना पैसा बचा सके उतना बचाए, ऑफकोर्स, क्योंकि हम हर चीज़ अपने जेब से डाल रहे थे। तो ये जो पूरा एस्टिमेट हमने बनाया है, इसमें से अबाउट 30 लाख रुपीज़ हमारे हाथ में था। बाकी का फंड्स अरेंज करने का हमें तो एक ही उपाय मिला कि जितना जितना काम हमारे पास आता जा रहा है, वर्कशॉप जितना प्रॉफिट निकाल पा रही है, वो सारा हम ये वर्कशॉप बनाने में लगाएं। हमारा मोटिव कभी ऐसा नहीं था कि हमें बेस्ट लुकिंग वर्कशॉप बनानी है। हमें ऐसी जगह बनानी थी जहाँ पे हमारी टीम को काम करने में मज़ा आए, स्पेस इनफ हो। पैसा होता ना तो ज़रूर एक बढ़िया सी वर्कशॉप बनाते हैं, ठां से देखने में जो मज़ा है। पर तो भी मैं ये मानता हूँ, और एटलीस्ट अभी भी जितने हमारे कस्टमर्स वर्कशॉप में वॉक इन करते हो यही बोलते हैं कि आपने ये जो स्पेस बनाई है ये अपने आप में बहुत फैंटास्टिक स्पेस है। सब लोग डरते थे कि यार गैरेज जाऊँगा, वहाँ पे बैठने को जगह नहीं होगी, कौन वहाँ मगजमारी करेगा, गर्मी में बैठेगा। बट हमने वो सब सोचते हुए एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाया कि बंदा अपनी गाड़ी पे सिर्फ काम कराने ना आए, बट वो फील लेने आए कि हाँ मैंने गाड़ी पे काम करवाया है। इसमें हम कॉन्फिडेंट तो थे कि हमारे पास इतना काम आ रहा है कि धीरे धीरे हम बना लेंगे। बट डाउन साइड ये था कि हमारा सारा इक्विपमेंट, या चाहे वो स्ट्रक्चर का हो या चाहे वो फर्नीचर हो, सब बहुत अलग अलग फेजेस में आया है। हमारे पास जैसे थोड़ा पैसा आता था उस तरीके से हम वो चीज़ खरीद लेते थे, फिर 15-20 दिन बाद और थोड़ा पैसा आता था तो हम वो खरीद लेते थे। ये पूरे प्रोजेक्ट को बनने में 10 महीने लग गए। हमारे पास पैसा होता था तो ये प्रोजेक्ट हम 2-2.5 महीने में बना लेते थे। आज भी ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, पर 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मिड वाइड ये कलाकारी इनकी है। रात के 11:30 बजे तक। सो स्टूडियो का हमारा फिनिशिंग का काम शुरू हो गया है और लाइटें हमने ऊपर लगा दी है। 3-in-1 लाइटें लगाई हैं। वैभव बजाओ म्यूजिक। अबे यार वैभव यार क्या है यार? मज़ा आया। तो ये हमारा स्टूडियो होने वाला है। यहाँ पर हम साउंड प्रूफिंग करेंगे अभी, और अब हम दिन में भी शूट कर पाएंगे, जो हमें यूजुअली रात को करना पड़ता है। जिसने हमारा स्कॉर्पियो का वीडियो देखा है, जो हमने इंटरव्यू पूरा दिया है, वो रात को 1 बजे का है। तो अब दिन में 1 बजे हम काम करेंगे। आता चालू करा। यार फील आ गई। वहां से क्लियर दिख रहा है एकदम, बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार। मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी अच्छा लगेगा।
वेल डन। और एक और बात थी, जब हमने वर्कशॉप का बोर्ड जो प्लान किया था, बोर्ड आएगा, बोर्ड लगाएंगे पहली बार, मतलब 5 साल में पहली बार दुकान पे बोर्ड लगेगा। तो इसकी कहानी, हम पहले कभी बोर्ड नहीं लगाते थे दुकान में, क्योंकि हम बेसमेंट पे काम करते थे। तो बोर्ड लाए तो बारिश का टाइम था, अब हो सकता है शायद बारिश की वजह से खराब हुआ हो या जो भी हो, वो भाई साहब ने फिक्स किया और बोर्ड चालू ही ना हो। तो चैलेंजेस बहुत थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, बट धीरे धीरे करके हमने सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया और वर्कशॉप बनाते हुए मज़ा तो बड़ा आया। ये तो एक बात है, मतलब मज़ा आया मेरे हिसाब से तो मतलब हर किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि काम एक दिन नहीं रुकता था और वर्कशॉप का काम भी साथ साथ चलता रहता था, कस्टमर भी आते रहते थे, तो बहुत भीड़ लगी रहती थी और बहुत अच्छी मेमोरीज बनी, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। हमारे कोई भी टीम मेंबर लास्ट 1-1.5 साल में खाली नहीं बैठा है। कस्टमर्स का मैं मानता हूँ यार, प्यार भी है, हमारी मेहनत भी है, कुछ हद तक किस्मत भी है, हर चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिस इन सब चीज़ों की वजह से आज हम वहाँ हैं जहाँ हैं। और मैं तो बस थैंकफुल हूँ हर किसी को जिसने हमारे बारे में अच्छा सोचा है। हमारे वेल विशर्स हैं, हमें ऐसी प्यार देते रहेंगे तो हम आगे और बहुत आगे जाएंगे। और अपने साथ इन्हीं टीम को साथ लेके जाना है। एक टाइम था जब हम 4 लोगों के साथ एक वर्कशॉप चलाते थे, आज प्रेजेंटली हमारी टीम में 46 लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2 साल बाद हम कहाँ होंगे किसको पता। फर्नीचर आ जाए बस। फील आ गया ना सर ऑफिस में? 10 ग्राम का नहीं है तू, 150 किलो का है। मार के जाएगा, नीचे सीधा। ये वर्कशॉप हमने बनानी चालू करी थी मई एंड जून फर्स्ट वीक में, और बनाते बनाते आ गया नवंबर, कहाँ गए 6 महीने पता भी नहीं चला। और 12 नवंबर को था हर्षल का जन्मदिन, तो हमने करा उसको सेलिब्रेट बहुत अच्छे से बाहर जाके। आज हमारे हडल का बर्थडे, बट उसी रात को सेलिब्रेशन करने के बाद हमें पता चला कि कल तो अजिंक्य का भी बर्थडे, यानी 13 नवंबर को। तो हम हो गए एक्साइटेड, हमने बोला अच्छा कल भी पार्टी होगी। अभी आपको इसका बर्थडे हाल फिलहाल में ही है, लेकिन ये बता नहीं रहा। तो ये वर्कशॉप डिजाइन करते हुए हमारी पहली प्रायोरिटी ये नहीं थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ भर सके अंदर। हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि शूटिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहें निकल के आ सके, और हमने बेस भी अपने कवर किए ताकि डस्ट फ्री इन्वायरमेंट बने। हमने मेज़नाइन सोचे ताकि हमारे पास खुद के केबिन्स हो, बैठने को बहुत सारी जगह हो, मीडिया रूम हो, शूटिंग रूम हो, ये सब हमने पहले से सपना सोच के रखा था। क्योंकि हम बेसमेंट से आए थे, हमारी पहली दुकान बेसमेंट में थी, तो 15 जने 10 बाय 10 के ऑफिस में बैठते थे, सारे एक ही कमरे में बैठते थे। और हमने मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में भी इनिशियली कभी उतना प्लान नहीं कर पाए, क्योंकि ऑफकोर्स जगह नहीं होती थी। पर ये जगह बनाते हुए हमने सबसे पहले ये सोचा था यार कस्टमर के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए, और हमारे बैठने के लिए ना एक बढ़िया सा टेबल, एक बढ़िया सी चेयर होनी चाहिए। और वो हम नीचे तो प्लान कर नहीं सकते थे क्योंकि नीचे होना है गाड़ियों का काम, इसलिए हमने मेज़नाइन प्लान किया और बहुत सारे ऑफिसेज भी प्लान किए, अपना शूटिंग स्टूडियो प्लान किया। तो काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ थी, चैलेंजेस थे जो हमने धीरे धीरे करके ओवरकम किए। और आई थिंक किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे वो घर हो या किसी की दुकान हो या कुछ भी आप बनाने जाए, तो ये सबसे मेमोरेबल चीज़ रहती है कि वो चैलेंजेस जो रहते हैं ना, जो आप पार करते हो, वो है जो मेमोरीज बनती हैं। सही बात है, जो यादें बन जाती है। हम लोग एक्चुअली यहाँ से पेंट बूथ शिफ्ट कर रहे हैं, और जो नई वर्कशॉप हमने बनाई थी वहाँ पर इसको वापस बिठा रहे हैं। यहाँ से हम शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं एक डेडिकेटेड बेसवर्क का काम करने के लिए एरिया चाहता हूँ। बूथ अगर बेसवर्क एरिया के सामने रहता है ना, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तक के आपने जितने हमारे वीडियोस देखे उनमें आपने देखा होगा कि हमारा जो पेंट बूथ है वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग वर्कशॉप में लगा हुआ था। जब हमने नई वर्कशॉप बनाई तो हमने सोचा था कि यहाँ पर हम लोग नया पेंट बूथ डालेंगे, बट देन अगेन क्रंच ऑफ फंड्स। उस टाइम में हम लोग को डिसाइड करना था कि क्या हमें नया पेंट बूथ लेना ज़्यादा ज़रूरी है या बाकी की कई चीज़ें जैसे फर्नीचर और न्यू इक्विपमेंट लेना ज़रूरी है। तो हम लोग ने सोचा कि यार ये इक्विपमेंट लेना अभी करंटली ज़्यादा ज़रूरी है, पेंट बूथ हम शौक से लेना चाहते हैं, हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब हमारे करंट पेंट बूथ ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पे चलता है, बट स्टिल मैनेजेबल है, इतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो वो नया पेंट बूथ लेना एक नीड नहीं थी, एक वांटिंग थी। एंड आई थिंक हम लाइफ में रियली तभी ग्रो करते हैं व्हेन वी आर पुट अगेंस्ट टू चॉइसेस, यू नो। दोनों चीज़ें हमें चाहिए,
बट यू हैव टू पिक बिटवीन क्या ज़्यादा चाहिए वर्सेस क्या कम चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा जो एग्जिस्टिंग पेंट बूथ है उसको हम ये नए वाले एरिया में शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो नए एरिया में हमने गड्ढा बनाया था, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे पेंट बूथ बनाना चाहते थे और हमारा एग्जिस्टिंग जो पेंट बूथ है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर है, तो हमें उसकी भी भराई करनी पड़ी, जहाँ पे अगेन 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। और पेंट बूथ शिफ्ट करने का खर्चा भी हमें उठाना पड़ा, जिसका अबाउट 45,000 खर्चा हो गया। तो ये गड्ढा अगर हमने नहीं बनाया होता तो हमारा काफ़ी पैसा जो है वो बच जाता, बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये हमारा 100% ट्रूथ नहीं है। ऑब्वियसली ये सारी बातें सच्चाई हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी छोड़ के रखी हैं, और वो मैंने इसलिए छोड़ी हैं कि बहुत जल्दी हम लोग 1 मिलियन हिट करने वाले हैं। आपको हमारी पूरी कहानी मैं तब बताऊँगा। अभी के लिए लेट मी शो यू द होल वर्कशॉप। पिछले साल जब मैंने आपको वर्कशॉप का टूर दिया था तब हमारा ये पूरा डेंटिंग सेक्शन होता था। ये आज भी हमारा डेंटिंग सेक्शन है, बट जो बदला है वो ये है कि मेरे लेफ्ट साइड में पहले जो हमारा पेंट मिक्सिंग रूम होता था वो अभी जना का, जो कि हमारे वर्कशॉप मैनेजर हैं, उनका केबिन बना दिया है। और राइट साइड में हम लोगों का जो मेन ऑफिस होता था, यहाँ पर हमने पार्ट्स रूम बना दिया है। तो हमारी वर्कशॉप में नए पार्ट्स जितने भी अभी होते हैं हम लोग इस जगह पे उसको स्टोर करते हैं, सभी गाड़ियों के लिए जो जो पार्ट्स लगने वाले हैं। बाकी का डेंटिंग एरिया सेम है, जो और एक छोटा माइनर चेंज हुआ है वो ये है कि पीछे जहाँ पर कंप्रेसर रहता था, अभी हम लोगों ने वो एरिया पूरा क्लियर कर दिया है और कंप्रेसर हमने शिफ्ट कर दिया है नए वर्कशॉप में। और अभी के लिए यहाँ पर जो है हमने पार्ट्स के लिए और जगह बना दी है। यहाँ हमारे 2 कंप्रेसर होते थे, एक 10 HP का, एक 5 HP का, अभी उसको शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने। बाकी तो यहाँ पार्ट्स जैसे रहते हैं वैसा ही है। तो ये वाला एरिया जो डेंटिंग सेक्शन है ये करीब 4000 स्क्वायर फीट के आसपास है। और आगे का जो दूसरा पुराना सेक्शन है वो अबाउट 2000 स्क्वायर फीट के आसपास है। और जो नई वर्कशॉप हमने बनाई है वो अबाउट 6200 के आसपास है। तो पहले हमारा सारा बेस वर्क सेक्शन और पेंटिंग सेक्शन होता था। अभी हम लोग ने सामने जहाँ पर पेंट बूथ होता था वहाँ से हमने पेंट बूथ हटा दिया है, तो ये एरिया पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये पूरा सेक्शन जो है अबाउट 2000 स्क्वायर फीट का हमने बेस वर्क सेक्शन के लिए अभी ले लिया है। एक डोर हमने यहाँ पर निकाल लिया हमारे पेंट मैचिंग रूम से आने जाने के लिए। और पीछे का जो एरिया है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोफाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है वॉशिंग क्लीनिंग हर चीज़ के लिए, तो ये वाला जो एरिया है पीछे ये हम लोगों ने वॉशिंग एरिया बना दिया है। पहले जहाँ पे कंप्रेसर्स थे उनको हमने शिफ्ट करके अभी यहाँ पर रख लिया है, तो अंदर का जो स्पेस है वो थोड़ा बच जाता है। ये हमारी वर्कशॉप का बैक साइड है पूरा, और यहाँ से भी अभी मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ। तो जो पेंट बूथ उधर था वो पेंट बूथ अभी हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, और ये साइड हमने पूरा बनाया है अभी हमारा स्टोर रूम। और ये है हमारा पेंट मैचिंग का रैक। तो पहला पेंट मैचिंग रूम आपने देखा है, अभी नया वाला हम लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट किया है। और बहुत लोग मेरे से पूछते रहते थे कि ग्लासुरेट था आपने क्रोमैक्स पे क्यों शिफ्ट किया, तो मैंने सोचा था वीडियो में बताऊंगा, बट इन जनरल ऐसा कोई मेजर रीज़न नहीं था। मेन यही था कि ग्लासुरेट का मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक था, ऐसा मुझे लगता था, तो हम लोगों ने क्रोमैक्स पे शिफ्ट कर दिया। अभी ये है हमारा पेंट बूथ। ये वही पेंट बूथ है जो वो उस सेक्शन में आपने देखा था लास्ट ईयर। हम लोगों ने यहाँ पूरा इसको शिफ्ट किया। और अगर मैं बात करूँ इस पूरे एरिया की, तो यहाँ से ऊपर की साइड में जो है हमारे सारे ऑफिसेज हैं, और नीचे की साइड में ये हमने डिटेलिंग बेस बनाए हैं कम्प्लीटली। यहाँ पर हमने पहले सोचा था बेस वर्क का काम के लिए जगह बनाएंगे, बट अभी वो प्लान चेंज कर दिया क्योंकि ये जगह कम पड़ रही है, तो शायद हम इसे फिटिंग के लिए यूज़ करेंगे। एक ये वाला रूम की अगर मैं बात करूँ तो ये हमने ट्रेनिंग रूम बनाया है, और प्लस यहाँ पर PPF का काम होता है। तो यहाँ पर हमने अंदर कोई पंखे नहीं रखे सर्कुलेशन के लिए। ये वाला रूम यूजुअली पूरा बंद रहता है। अभी ये गाड़ी पर भी पूरा PPF का काम हुआ है, और यहाँ पर हमने बस एक AC लगाया हुआ है। जब भी काम करना रहता है तो यहाँ पर हम लोग AC लगा के काम करते हैं, ताकि डस्ट वगैरह जो है फैन सर्कुलेशन की वजह से इधर उधर घूमे नहीं। प्लस ये रूम मेन बनाने का रीज़न ये था कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के रीज़न से भी ये रूम बनाना चाहता था। तो अभी जैसे हमारा फ्रैंचाइज मॉडल जो है वो शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर लोगों को ट्रेन करने के लिए जगह चाहिए, जिसकी वजह से ये रूम हमने प्लान किया है।
अभी बस बचती है एक तो ऊपर के ऑफिसेज दिखाना, और उससे पहले मैं दिखा दूँ ये हमारा वॉशिंग एरिया है। तो गाड़ी वॉश करने के लिए हमने एक ये जगह रखी हुई है। बाकी ये वाला जो है नया वर्कशॉप है, हम आपको ड्रोन से भी दिखाएंगे टोटल वर्कशॉप कैसे दिखता है। ऑफिस की अगर मैं बात करूँ तो क्या है ना, पहले छोटा सा ऑफिस था और कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था। अच्छा, ये भी हमने बाय द वे एक रूम यहाँ पर बनाया है। अभी तक डिसाइड नहीं किया है इसको यूज़ किस लिए करने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा। ऊपर का हमने मेज़ेनाइन इसलिए बनाया क्योंकि जगह जो है वो हमें प्लान आउट करने में कम पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि ये मेज़ेनाइन बना के ऑफिस स्पेसेस ऊपर ले लेते हैं। अंदर आजा हर्षल। ये एक रूम हमारा स्टूडियो होने वाला है आगे चल के। तो जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं उनके लिए पीछे अच्छे बैकड्रॉप्स वगैरह देने के लिए और प्रोडक्ट शूट करने के लिए, इंटरव्यूज़ करने के लिए ये वाला रूम हमने फाइनल किया है। यहाँ पर हमारी थोड़ी लाइट्स लगी हुई हैं और ग्रीन स्क्रीन और छोटा मोटा सामान अभी रखा है। यहाँ पे फर्नीचर ऐड करना भी बाकी है। ये सामने की साइड में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर अभी हमने फाइनल नहीं किया है ऊपर मेज़ेनाइन में क्या करना है। हमने बस बना लिया था सोच के कि आगे चल के जगह तो लगने ही वाली है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं इसे यूज़ करेंगे। ये एक हमारा एडमिन रूम है, तो जो पूरी टीम है और जो कस्टमर हैंडलिंग वगैरह का काम होता है वो यहाँ पर होता है। तो ये वाला एडमिन रूम है और ये वाला जो है ये पापा के लिए केबिन बनाया है। हम लोग ने सोचा था कि 10 से 12 घंटे तो हम लोग ऑफिस में ही रहते हैं यूजुअली, तो एक डिसेंट साइज़ का ऑफिस होना ज़रूरी है। पहले तो हम एक ही छोटे ऑफिस में सब लोग बैठते थे। हमने रिक्लाइनर के भी ये 2 सेट लिए थे कि कभी थोड़ा ऐसा आराम चाहिए हो तो वो हमें मिल जाए। और राघव और मेरा ऐसा है कि पहले हम दोनों के 2 अलग ऑफिसेस प्लान थे। तो अभी ये जो मीडिया रूम आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारी एडिटिंग वगैरह होती है सारी, और ये रूम हाफ में स्प्लिट होना था। और ये वाला जो रूम है ये राघव का होना था, बाजू में मेरा होना था और उसके बाजू में मीडिया रूम होना था। पर हमने सोचा कि मीडिया रूम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते क्योंकि ज़्यादातर एडिटिंग का काम तो वहीं होता है और हम लोग भी ज़्यादातर वहीं बैठते हैं। तो क्यों ना उस रूम को बड़ा करके राघव और मैं हम लोग एक शेड स्पेस ले लें। तो थोड़ा सा इसे हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने की कोशिश की है। कार्टून्स का और सुपर हीरोज़ का और कॉमिक्स का बहुत शौक है, तो हमने कुछ फिगर्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, और थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक़ है, तो यहाँ पर हमने थोड़ी बुक्स रखी हुई हैं सामने की साइड में। और थोड़ा बहुत शौक़ हमें सॉफ्ट टॉयज़ का भी है। हमें बहुत लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मतलब 30 साल के लोग सॉफ्ट टॉयज़ से बैठ के खेलते हैं, बट ठीक है, अपना अपना शौक़ है। यहाँ पर ये सिल्वर प्ले बटन है, तो ये पिछले 6 महीने से मिल नहीं रहा था, कहाँ रखा था मालूम नहीं था, अभी ढूंढ के निकाला है। फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब इन सब चीज़ों से मुझे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेके आना, आई रियली वैल्यू दैट रादर देन प्लैक। बट यूट्यूब से मिला है तो ठीक है, हमने लगा लिया उसको भी ऊपर। हाँ, गर्मी थी भाई बाहर, यहाँ आके एसी थोड़ा सा अच्छा ठंडा हुआ है। तो ये हमारा पूरा एडिटिंग सेटअप है। तो ये वाला सेटअप तो आपने पहले दिखाया, हमने नहीं दिखाया। तो पहले शुरू किया था हम लोगों ने जब वीडियोस बनाना, तो एक मोबाइल फ़ोन था और एक ऑस्मो 2 था। तो वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। वो OnePlus अभी भी हर्षल यूज़ कर रहा है, ऑस्मो बेचारा गुजर गया। हाँ, पर अभी हम लोग के पास पीसीज हैं एडिटिंग करने के लिए। तो ये वाला एक पीसी है अभी जो अजिंक्य यूज़ करता है, और इधर एक पीसी है जो अभी अविक जिस पर एडिटिंग कर रहा है, और इधर ये हर्षल वाला पीसी है, मैक मिनी हर्षल यूज़ करता है। तो ये 3 एडिटिंग सेटअप है हमारे पास में। पीछे यहाँ पर हमने बोर्ड लगाया है, यहाँ पर भी एक रिक्लाइनर हमने डाला है थोड़ा टाइम पास करने के लिए, और एक हमने कैरम बोर्ड लिया है, तो कभी खेलना हो तो। हमें से सिर्फ अजिंक्य को खेलना आता है, बाकी सब तो किधर भी मारते रहते हैं। क्यों? बाकी इधर ही हमने एक फर्नीचर का रैक बना के लिया है पूरा ड्रॉ सेट के साथ में। तो हमारा जो भी सामान रहता है, हार्ड ड्राइव्स, गोप्रोज, लेंसेज, माइक्स और सब हमने यहाँ पर पूरे ऐसे सेटअप किए हुए हैं।
तो एक एक ड्रॉ में इंडिविजुअली एक एक सामान ऐसा रखा हुआ है। तो ऐसा धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। हमारे लिए भी ये सब चीज़ें नहीं है। हम लोगों ने अभी तक 2 साल हुए हैं हमें वीडियोस बनाते हुए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ अपने आप को और इम्प्रूव करें और आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट लेके आए। बस यहाँ पर हम लोगों ने एक वॉशरूम बनाया हुआ है ऑफिस स्टाफ के लिए सारा। खराड़ी में पहले जहाँ पर बेसमेंट में हमारा स्टूडियो था वहाँ पर वॉशरूम नहीं था क्योंकि बेसमेंट में बना नहीं सकते थे हम। तो 2 साल हम लोग पानी नहीं पीते थे ऑलमोस्ट, नहीं कि जाना ना पड़े बाथरूम। पर ठीक है, हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, अपना अपना टाइम होता है। टाइम के साथ चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बदल जाती हैं। यहाँ ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है। अगर मैं व्यू की बात करूँ तो वर्कशॉप पेंट बूथ भी यहाँ पर सारा दिखता है और उसके अलावा गाड़ी का वॉशिंग वगैरह का सेक्शन भी पूरा दिखता है। तो ऑल इन ऑल मतलब इट्स अ डिसेंट वर्कशॉप। ऑब्वियसली जैसा मैं बनाना चाहता था 100% वैसा नहीं बना, बट इट टर्न्ड आउट प्रीटी वेल। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट वी हैव राइट नाउ।